नमस्ते। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछली क्लास में केमिस्ट्री में अल्कोहल के बारे में पढ़ा। अल्कोहल के बारे में हम लोगों ने परिचय जाना, फिर उसके बाद हम लोगों ने वर्गीकरण को जाना, फिर उसके अल्कोहल के नामकरण को जाना, फिर हम लोगों ने बारी बारी करके हम लोगों ने अल्कोहल के बनाने की विधि को जाना। अब उसी के आगे क्रम में हम लोग अल्कोहल की बनाने की विधि को आगे ले जाएंगे। उसी के आगे हम लोग देखेंगे अल्कोहल के बनाने की विधि में और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें आगे आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे और उसमें अल्कोहल के बनाने की विधि में पहली हमारी दूसरी मतलब जो भी हेडिंग हो, उसके बाद हमारे पास जो हेडिंग होगा वो होगा हमारे पास जो भी हेडिंग हो कह सकते हैं हम लोग बनाएंगे एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्किल एल्केनो एल्केनो एट। ठीक है, एल्केनो एट। ठीक है, एल्केनो एट के जल अपघटन के द्वारा, किसके द्वारा? जल अपघटन के द्वारा। ये जो हम हेडिंग डाल रहे हैं, ये हेडिंग मैं आपको बता दूं अल्कोहल के बनाने की विधि है। ठीक है ना, ये जो एल्किल एल्केनोएट क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, सभी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन बस पहली हेडिंग हमारी हो जानी चाहिए एल्किल एल्केनोएट के जल अपघटन द्वारा। ठीक है, जल अपघटन द्वारा। देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग देखेंगे एल्किल एल्केनोएट के जल अपघटन के द्वारा अगर हम देखें तो इसमें हम लोग 3-4 तरीके हैं जो हम लोग एल्किल एल्केनोएट से अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है ना, एल्किल एल्केनोएट के से अल्कोहल बनाने के हमारे पास 3-4 तरीके हैं। मैं आपको ज्यादा ज्यादा 2 या 3 तरीके बताऊंगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये तो हो गया हमारे पास किससे होगा, सबसे पहले हमारे पास होगा यहाँ पर भापी विधि से। कौन सा, यानी कह सकते हो भापी जल अपघटन से। किससे होगा? भापी भापी जल अपघटन, भापी जल अपघटन। क्या होगा यहाँ पर? भापी जल अपघटन। ठीक है, भापी जल अपघटन से हम लोग देखेंगे तो भापी जल अपघटन होगा क्या। सबसे पहले अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, एल्किल एल्केनेट जो होता है इसको हम लोग एस्टर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एस्टर के नाम से। ठीक है ना, और मैं आपको यहां से थोड़ा सा और बता दूं कि ये क्या है, हमारे पास एस्टर का फॉर्मूला होता है RCOOR होता है। क्या होता है? RCOOR होता है। यहां पर देख लेते हैं, यहां पर क्या होगा, यहां पर आर, यहां पर मैं लिख देता हूं RCOOR होता है। यही हमारे पास क्या है, एल्किल एल्केनोएट, या फिर आप इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एस्टर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एस्टर कह देते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो मैं इसी के आगे क्रम में जाऊंगा और देखूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये बनेगा कैसे, पहले भाप विधि से। तो हम यहां पर देखेंगे देखेंगे कि भापी विधि। भाप का मतलब क्या होगा कि जो जल होगा हमारे पास किस रूप में होगा? भाप में होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाप में होगा क्या, कि जब हम लोग एस्टर को, ठीक है, जब एस्टर को जल अपघटन, एस्टर का क्या किया जाता है? जल अपघटन किया जाता है, या कह सकते हो कि एस्टर में अति गर्म, या कह सकते हो अति तप्त भाप को गुजारने, जब गुजारते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? अल्कोहल और अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल और अम्ल प्राप्त होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि एस्टर, क्या लिखेंगे? एस्टर। ठीक है, एस्टर पर अतितप्त या अति गर्म, ठीक है, एस्टर पर अति गर्म, अति गर्म, ठीक है, अति गर्म भाप गुजारने पर, भाप गुजारने पर, भाप गुजारने पर, ठीक है, अगर हम लोग इसमें क्या करेंगे, भाप गुजारेंगे, तो क्या बनेगा? पहले यहां पर ध्यान देंगे, सबसे पहले यहां पर बनेगा अम्ल। क्या बनेगा? अम्ल बनेगा, क्योंकि हमें अम्ल तो बनाना नहीं था, तो साथ में क्या बनेगा? यहां पर एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। यहां पर बन जाएगा हमारे पास एल्कोहल। क्या बन प्राप्त हो जाता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, एल्कोहल प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। इतनी बात क्लियर हो गई है, तो हम कहेंगे कि एस्टर पर अति गर्म भाप गुजारने पर अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एस्टर, एस्टर हम लोग क्या लेंगे, अभी मैंने बताया RCOOR। अब मैं यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, एक आर को आर डैश मान लूंगा, चाहे आप इसको आर डैश मान लो,
चाहे आप इसको R डैश मान लो, तो मैं मान रहा हूं इसको। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, अतितप्त गर्म, या कह सकते हो अति गर्म भाप गुजार रहे हैं, यानी कह सकते हो कि जल को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। तो जब हम लोग इसमें जल यानी भाप गुजारेंगे तो उन्होंने कहा कि क्या बनेगा हमारे पास, RCOOH, यानी हमारे पास बनेगा अम्ल, और दूसरा बनेगा हमारे पास एक R डैश बचा, ये बन जाएगा हमारे पास R डैश OH। यही हमें बनाना था एल्कोहल। क्लियर है नहीं क्लियर है? इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं कि एस्टर पर अतिगर्म भाप गुजारने पर अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होता है, अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है ना। R की जगह पर हमें पता है क्या रखना है, CH3 COO, और R डैश की जगह पर आप चाहे तो चेंज कर सकते हो जाएगा C2H5, और यहां पर रखेंगे तो जाएगा H2O इज इक्वल टू, हमने R की जगह पर क्या रखा था, हमने R की जगह पर रखा था CH3, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हमारे पास R यानी CH3 COOH, और यहां पर R डैश की जगह पर क्या रखा है हमने, C2H5OH। यही तो है, यही हमारे पास क्या है, एल्कोहल है, हमें यही तो बनाना है। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो ये तो इसमें पहली विधि थी, क्या थी, भापीय जल अपघटन से, यानी एल्किल एल्केनोएट के जल अपघटन द्वारा हम लोग पहला विधि पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा है कि भापीय विधि से कैसे हम लोग भापीय जल अपघटन से कैसे बनाते हैं एल्कोहल। क्लियर है? कैसे बनाते हैं एल्कोहल, तो क्लियर है इतनी बात। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा तो थोड़ी सी आप क्या कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो हमारे पास रही पहली विधि। अब इसी के बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे दूसरी विधि की ओर। ठीक है, दूसरी विधि की ओर बढ़ेंगे। तो दूसरी विधि क्या होगी मैं आपको बताऊंगा, देखेंगे यहां पर दूसरी विधि इसकी। ये तो पहली विधि थी, अब इसके आगे होगा हमारे पास दूसरी विधि। ठीक है, दूसरी विधि क्या है, ध्यान से समझेंगे कि दूसरी विधि है हमारे पास अम्लीय। ठीक है, अम्लीय जल अपघटन विधि। क्या है, अम्लीय जल अपघटन विधि, अम्लीय जल अपघटन विधि, अम्लीय जल अपघटन विधि। ये क्या होता है भैया, अम्लीय जल अपघटन विधि क्या होती है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, यहां पर हम लोग लेंगे सांद्र खनिज अम्ल को लेंगे। क्या लेंगे, सांद्र खनिज अम्ल को लेंगे, और उस सांद्र खनिज अम्ल को हम लोग क्या करेंगे, कुछ बूंदे, क्या करेंगे, कुछ बूंदे एस्टर पर डालेंगे। क्या करेंगे, कुछ बूंदे एस्टर पर डालेंगे, और डालने के बाद क्या होगा, ये जल के साथ गर्म होकर क्या होगा, जल के साथ गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, और साथ में सिंपली अम्ल तो निकलेगा ही निकलेगा। तो हम लोग यहां पर क्या बताएंगे कि हमारे पास सांद्र होना चाहिए। कंडीशन, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। ठीक है, तो क्या होगा, सांद्र, सांद्र। ठीक है, सांद्र हमारे पास हो जाएगा, कौन हो जाएगा, खनिज अम्ल होगा। क्या होगा, सांद्र खनिज, सांद्र खनिज अम्ल। क्या होगा, सांद्र खनिज अम्ल होगा। और साथ में यहां पर मैं आपको बता दूं, सांद्र खनिज अम्ल जो होगा वो H2SO4 तथा HCl है ना। आप इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है ना। तो सांद्र खनिज अम्ल कहना, सांद्र खनिज अम्ल की कुछ बूंदें, कुछ बूंद, ठीक है, कुछ बूंदे हम लोग डालेंगे, कुछ बूंदों की यूज करेंगे, है ना। कुछ बूंदों को की उपस्थिति में, कुछ बूंदों की उपस्थिति में, कुछ बूंदों की उपस्थिति में, यानी सांद्र खनिज अम्ल की कुछ बूंदों की उपस्थिति में, ठीक है, उपस्थिति में हमें क्या होगा, एस्टर को जल के साथ गर्म करने पर, किसको, एस्टर को जल के साथ गर्म करने पर, एस्टर को जल के साथ गर्म करने पर, एस्टर को जल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, अम्ल तथा, और क्या मिलेगा हमें, अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। इतनी बात मुझे आप लोगों को बताने की, इतना समझ में आ गया होगा। क्या बताया मैंने कि सांद्र खनिज अम्ल
की कुछ बूंदों को, क्या बताया, सांद्र खनिज अम्ल की कुछ बूंदों को की उपस्थिति में, सांद्र खनिज अम्ल की कुछ बूंदों की उपस्थिति में एस्टर को जल के साथ या जल के साथ गर्म करने पर अम्ल तथा अल्कोहल प्राप्त होता है। अम्ल तथा अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, इतनी बात। रिएक्शन को देखते हैं जल्दी से। एस्टर का फॉर्मूला मैंने बताया RCOO डैश, आर डैश के रीजन मैंने अभी इसके जस्ट पीछे वाले में बता दिया था। ठीक है, प्लस क्या करना है, H2O लेना है और साथ में मैंने, आप या तो चाहे तो आप सांद्र H2SO4 ले सकते हो या फिर आप HCl सांद्र HCl का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इनके साथ हम रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा RCOOH और साथ में क्या बन जाएगा हमारे पास, RCOOH हो जाएगा और साथ में हमारे पास ये हो जाएगा R-OH। क्या बन जाएगा, R-OH बन जाएगा। यही है हमारे पास अल्कोहल बनाने का तरीका। आप क्या कर सकते हो, R की जगह पर क्या रख लोगे, CH3। अब की बार हम लोग रख लेंगे R की जगह पर C2H5। मैं अलग से बता दूं, मैं यहां पर रख रहा हूं R इज इक्वल टू C2H5 और R डैश इज इक्वल टू रख रहे हैं हम लोग CH3। ठीक है ना, इन दोनों को हम लोग रख रहे हैं। जहां पर R मिले उसकी जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, C2H5, जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे, और R डैश की जगह पर हम लोग लिख देंगे CH3। ठीक है, और H2O है जैसे हम लोग वैसे ही H2O लिख देंगे, इज इक्वल टू सांद्र H2SO4 होगा। यहां पर हम लोगों ने लिख दिया सांद्र H2SO4 और साथ में R की जगह पर क्या रखना है हमें, अभी मैंने बताया क्या रखना है, C2H5 COOH प्लस, और R डैश की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, CH3 और ये हो जाएगा हमारे पास OH। इतनी बात क्लियर हो गई है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई है। जल्दी से देख लो क्या बताया मैंने, सांद्र खनिज अम्ल की कुछ बूंदों की उपस्थिति में एस्टर को जल के साथ गर्म करने पर अम्ल तथा अल्कोहल प्राप्त होता है। इतना क्लियर हो गया, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये एक सिंपल सा रिएक्शन था जो मुझे लगता है इसमें कोई भी जिसको दिक्कत हो, अगर मान लो दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है ना, और भी है, एक और तरीका है जो हम लोग क्षारीय जल अपघटन के द्वारा हम लोग करते हैं। आप चाहे तो आप क्षारीय अपघटन द्वारा मैं बता दूं, चलो कर ही लेते हैं। इसका तीसरा तरीका है एल्केनोएट का तीसरा तरीका हम लोग देख लेते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग। इसका तीसरा तरीका है क्या है, देखते हैं हम लोग, क्षारीय जल अपघटन। तीसरा तरीका क्या बताया मैं, क्षारीय जल अपघटन, क्षारीय जल अपघटन। ठीक है, इसका तीसरा तरीका है क्षारीय जल अपघटन। ये क्या होगा भैया, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें याद रखना है हमें कि जो एस्टर होगा, एस्टर का हम लोग कास्टिक यानी कह सकते हो जलीय कास्टिक क्षार के विलयन के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। बात समझ में आई। और अल्कोहल के साथ हम लोग हमें क्या मिलेगा, अम्ल का क्षार धातु प्राप्त होगा। क्या मिलेगा, अम्ल का क्षार धातु प्राप्त होगा। ठीक है ना, अम्ल का क्षार धातु प्राप्त होगा। क्या बताया मैंने कि जब हम लोग क्या करेंगे, क्षारीय यानी एस्टर को जलीय कास्टिक क्षार के साथ, किसके साथ, जलीय कास्टिक क्षार के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अम्ल का क्षार धातु प्राप्त होगा और साथ में क्या प्राप्त होगा, अल्कोहल प्राप्त होगा। तो लिख लेते हैं, क्या बताएंगे हम लोग, देखेंगे कि हम लोग क्या देखेंगे कि एस्टर की ठीक है, एस्टर को हम देखेंगे यहां पर, एस्टर को जलीय क्षार या कास्टिक क्षार, है ना, जलीय कास्टिक क्षार। ठीक है, जलीय कास्टिक क्षार के साथ गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें अम्ल का धातु क्षार यानी कह सकते हो अम्ल का क्षार धातु प्राप्त होगा। अम्ल का
क्षार धातु तथा अल्कोहल भी तो मिलेगा, क्योंकि जो काम कर रहे हैं हम लोग सब अल्कोहल के बनाने की विधि में है ये सब। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तथा अल्कोहल प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। यानी कह सकते हैं कि एस्टर को जलीय कास्टिक क्षार के साथ गर्म करने पर अम्ल तथा क्षार धातु प्राप्त होता, अम्ल तथा क्षार धातु तथा अल्कोहल प्राप्त होता है। क्लियर है इतनी बात। यानी कहने का मतलब ये है कि फिर से हम लोग क्या करेंगे, एस्टर लेंगे और एस्टर का फॉर्मूला होता है RCOO R डैश, R डैश का रीजन मैंने बता ही दिया है। और इसमें हमें कोई भी क्षार धातु लेना है, कोई भी क्षार धातु यानी क्षारी कास्टिक क्षार ले सकते हैं, चाहे आप NaOH ले लो चाहे KOH ले लो। तो यहाँ पर मैं लूंगा NaOH ले लूंगा, ठीक है। फिर क्या करूंगा, यहां से देखना ध्यान से, एक OH जो होगा वो R डैश के साथ चला जाएगा और Na किसके साथ चला जाएगा, Na R की जगह R डैश की जगह पर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास RCOO और इसकी जगह पर हो जाएगा हमारे पास Na और जो बचा बाद में कौन, R डैश और यहां पर हो जाएगा OH। यही हमारे पास अल्कोहल है। अभी मैंने बताया अम्ल का क्षार धातु, यही है अम्ल का क्षार धातु, ठीक है। अब मैं फिर से लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, R की जगह पर मैं रखूंगा आपकी बार C3H7 और R डैश की जगह पर मैं आपकी बार रखूंगा C2H5, ठीक है। तो अब रख के देखते हैं, देखना ध्यान से। तो R की जगह पर हम लोग क्या रख रहे हैं, C3H7, तो R की जगह पर हो जाएगा हमारे पास C3H7 COOR, R डैश की जगह पर अभी हमने बताया C2H5 को रखना है, ठीक है इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, NaOH हो गया, यानी जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, जलीय कास्टिक क्षार। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, R की जगह पर हमें रखना है C3H7 COONA, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास अम्ल का क्षार धातु, ठीक है। और दूसरा अगर मैं प्लस करके आगे लिखूं तो ये R डैश की जगह पर हो जाएगा C2H5 R डैश की जगह पर और OH, ये हमारे पास एथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथेनॉल। क्लियर है इतनी बात। यानी हम नाम इसका अगर हम बात करें तो इसका नाम जो होगा ये होगा सोडियम, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले का नाम के ले लो या फिर नीचे वाले का नाम ले लो तो देख सकते हो यहाँ पर 8 लग जाएगा, तो यहाँ पर ब्यूटेनेट हो जाएगा, तो हो जाएगा सोडियम ब्यूटेनिएट, ठीक है ना। और ये हो जाएगा हमारे पास अल्कोहल यानी एथेनॉल, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो हम लोगों ने एल्केनोएट के जल अपघटन में 3 जल अपघटन को पढ़ा है। कितने कौन कौन से पढ़े हैं हम लोगों ने, हमने पढ़ा है क्षारीय जल अपघटन, फिर उसके बाद हम लोगों ने, और तीनों को कौन कौन से पेपर, तीनों में पढ़ा है भापीय जल अपघटन, फिर उसके बाद हम लोगों ने अम्लीय जल अपघटन पढ़ा। तीनों पढ़े, कौन कौन सा, एक पढ़ा है हम लोगों ने भापीय जल अपघटन, दूसरा पढ़ा है हम लोगों ने अम्लीय जल अपघटन, तीसरा पढ़ा है हम लोगों ने क्षारीय जल अपघटन। क्लियर है इतनी बात को। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। जो चीजें न दिखें, शायद कुछ चीजें दिख नहीं रही हैं, थोड़ा सा कैमरा करना पड़ेगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे और भी विधियां हैं जिससे हम लोग अल्कोहल प्राप्त करते हैं, ठीक है। और भी विधियां हैं जिससे हम लोग देखेंगे कि अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। तो हमारे पास जो अगली विधि है कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा, अगली जो हमारे पास विधि है वो क्या है, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा, ठीक है ना। इसका हम लोग अपचयन करेंगे, क्या होगा कैसे होगा उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, क्या बताया मैंने, कार्बोनिल यौगिकों, है ना, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर कार्बोनिल यौगिकों के बारे में बताना चाहूंगा। कार्बोनिल यौगिक होता क्या है, सॉरी कार्बोनिक लिखा है यहाँ पर, कार्बोनिल यौगिक होता क्या है, ठीक है ना।
कार्बोनिल यौगिक एक समूह है, अगर मैं बात करूं एक समूह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको हम लोग CO से लिखते हैं, कार्बोनिल यौगिक को हम लोग किसे लिखते हैं, CO से लिखते हैं, ठीक है। हमें पता है CO डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन कार्बन के पास 2 बॉन्ड छूट जाता है, ठीक है ना। तो ये रहा हमारे पास कार्बोनिल, क्या है ये हमारे पास कार्बोनिल है, ठीक है। अब मेरी बात आपको ध्यान से समझना है, अगर मैं एक बॉन्ड पर R रख दूं और दूसरे बॉन्ड पर H रख दूं, तो यहां पर जो ये वाला जो समूह बनेगा, इसको हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड समूह। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एल्डिहाइड समूह कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, एल्डिहाइड समूह कहेंगे। दूसरी बात, अगर मैं क्या कर दूं, एक दूसरे वाले में मैंने बताया ना ये 2 प्रकार के होते हैं, तो एक पहला हो गया, अगर एक की जगह पर मैं एल्किल ही रख रहा हूं और दूसरे की जगह पर भी मैं क्या रख रहा हूं, एल्किल रख रहा हूं और डबल बॉन्ड O कर रहा हूं, तो ये वाला जो समूह हो जाता है, इस समूह को हम लोग क्या कहते हैं, कीटोन समूह। क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे कीटोन समूह, ठीक है। अगर मैं इसके आयुपेशी की बात करूं, तो इसका जो आयुपेशी होता है वो एल्केनल होता है, और इसका जो आयुपेशी होता है कीटोन का, ये होता है एल्केनोन होता है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को 2 चीजें मैं आपको समझाना चाहता था, जिसको मैं आपको ब्लैक बोर्ड में, आपको सॉरी व्हाइट बोर्ड में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कार्बोनिल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के कार्बोनिल यौगिक। कौन कौन सा, एक होता है हमारे पास एल्डिहाइड और दूसरा होता है हमारे पास कीटोन, ठीक है। अब मैं यहां पर आप देखो अपचायक, कुछ इसका हम लोग क्या करेंगे, अपचयन करेंगे, लेकिन अपचयन करने के लिए कुछ अपचायक धातुएं हैं, कुछ अपचायक के रूप में होती हैं, जो हम लोग यहां पर काम में लेंगे, ठीक है। अगर मान लो हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनिल यौगिक का कुछ है, जैसे मान लो हम अपचायक के रूप में लेंगे, सबसे पहला अपचायक के रूप में लेंगे हम लोग धात्विक सोडियम, क्या लेंगे, धात्विक, या हम ऐसे लिख देते हैं Na+C2H5OH, इसकी उपस्थिति कर देते हैं, तब भी हमारा क्या बन जाएगा, एल्कोहल इससे कार्बोनिल यौगिकों से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। उसी तरीके से हम लोग सोडियम अमलगम तथा जल भी लेंगे, तब भी हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोनिल यौगिकों से अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, कह सकता हूं मैंने एल्युमिनियम अमलगम तथा जल का यूज कर लिया, तब भी हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है ना। और भी बहुत 3-4 चीजें, एल्युमिनियम कह सकते हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्राइड का यूज करेंगे, तब भी हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बारी बारी करके, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोडियम अल्कोहल का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जब सोडियम अल्कोहल, कार्बोनिल यौगिकों में कोई भी चीज मैं एक ले रहा हूं, मैंने सबसे पहले एल्डिहाइड को लिया, ठीक है। तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RCHO, ठीक है। इसका क्या करेंगे, अपचयन करेंगे, क्या करेंगे, इसका अपचयन करेंगे। जब हम लोग इसका अपचयन करेंगे, मैंने अभी बताया उपस्थिति होती है कौन सा, सोडियम प्लस का क्या होगा हमारे पास, अल्कोहल होगा, क्या होगा, अल्कोहल, ठीक है। इसकी उपस्थिति में हम लोग रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। कौन कौन सा, डायरेक्ट आप लोगों को दिख रहा होगा, यहां पर हो जाएगा R, उसके बाद हो जाएगा R बन जाएगा, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे CH2 और यहां पर हो जाएगा OH, ये बन गया, ठीक है, CH2OH, ठीक है। जैसे अगर मैं R की जगह पर क्या ले रहा हूं, यहां पर H, और यहां पर क्या ले रहा हूं, HCHO प्लस, और यहां पर हो जाएगा H, क्योंकि अपचयन हो रहा है, ठीक है। अपचयन हमेशा हाइड्रोजन की उपस्थिति में होता है। तो देखो सिंपली हमें कुछ मिल रहा होगा, R की जगह पर मैंने H को रखा है तो जाएगा H, और यहां पर हो जाएगा CH2OH, देखो CH3OH, इसको हम लोग कहते हैं मेथेनॉल, इसको क्या कहते हैं, मेथेनॉल। उसी तरीके से अगला हमारे पास है कीटोन, भी ले सकते हो आप, कीटोन का भी यूज करेंगे। कीटोन कैसे, देखो ध्यान से, यहां पर हो गया हमारे पास R, और ये हो गया C, और यहां पर हो जाएगा R, ठीक है, और डबल बॉन्ड O, इसका भी अपचयन करेंगे, हाइड्रोजन यानी नवजात हाइड्रोजन लेंगे, और यहां पर उपस्थिति क्या कर देंगे, Na प्लस अल्कोहल, ठीक है, दोनों का मिश्रण होगा, दोनों का मिश्रण में हम लोग देखेंगे तो क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C, और यहां पर हो जाएगा
सी और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास OH। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास OH। और हमें पता होना चाहिए लगभग सभी में H2O लगभग बाहर निकलेगा। ठीक है ना, इस तरीके से। और हाँ, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, इस विधि से प्राथमिक मिलेगा, द्वितीयक मिलेगा, लेकिन तृतीयक अल्कोहल प्राप्त नहीं होता है। बात समझ में आई? इस विधि में तृतीयक अल्कोहल प्राप्त नहीं होता है। एक चीज और नोट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि अगर अल्कोहल ना लिख के, अगर मैं इसकी जगह पर अल्कोहल ना लिख के मैं यहां पर लिख देता C2H5OH लिख देता, तो ये जो रिएक्शन होता, ये बुओ ब्लांक रिएक्शन के नाम से जाना जाता। किसके नाम से जाना जाता? बुओ ब्लांक अपचयन के नाम से जाना जाता। ठीक है, किसके नाम से जाना जाएगा? बुओ ब्लांक अपचयन के नाम से जाना जाएगा। मैंने कंडीशन बताई, क्या बताई कंडीशन? कि जब कार्बोनिल यौगिकों का, क्या बताया? कार्बोनिल यौगिकों का, ठीक है, कार्बोनिल यौगिकों का सोडियम प्लस C2H5OH द्वारा अपचयन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है। इस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे? इस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे? बुओ ब्लांक, ठीक है, बुओ ब्लांक अपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बुओ ब्लांक अपचयन बोलेंगे। क्लियर है? इतनी बात मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं यही समझूंगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। जो चीजें आपको क्लियर ना हो रही हो वो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। यहां से आपका अल्कोहल बनाने की विधि खत्म हो रही है। ठीक है, अगली क्लास जब मिलेंगे तो मैं आप लोगों को अल्कोहल के भौतिक गुणों के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद अल्कोहल के रासायनिक गुणों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और अपने पढ़ाई को आप लोग जारी रखिए। ठीक है, नमस्कार।